तो आज मुझे एक मेरे पुराने क्लाइंट का फोन आया। 4 साल पहले उसने सडनली मुझसे काम बंद करा दिया था। अब उसका कॉल क्यों है आपको पता लग जाएगा, पहले उसकी स्टोरी सुन लो। तो वो मोबाइल की शॉप ऑन करता था, जहाँ पे एसेसरीज भी सेल करता था, रिपेयरिंग का भी काम करता था। उसके आसपास के एरिया में काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर रहते थे। अब ये कंस्ट्रक्शन वर्कर को जनरली पेमेंट कैश में मिलती है। अगर इनको गाँव में अपने रिलेटिव को पैसे भिजवाने होते थे तो ये मोबाइल की शॉप वाले के पास आते थे, 1,000 रुपये कैश देते थे, 980 रुपये ये यूपीआई से उसके रिलेटिव के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था। इस तरीके से रोज के 20 से 25 हज़ार के ट्रांजेक्शन कर लेता था। उसकी 400 से 500 रुपये की कमाई हो जाती। दिन भर में जो कैश इकट्ठा होता था उसको दूसरे दिन जाके बैंक में डिपॉजिट कर देता था और उसके ट्रांजेक्शन इस तरीके से चलते रहते थे। साल भर बाद उसने आईटीआर फाइल करने के लिए जब मुझे बैंक स्टेटमेंट दिया तो मैंने उससे पूछा, भाई ये 80 से 90 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किस बात का है? तो उसने बोला, सर मैंने पूरी की पूरी रिसर्च कर ली है, आपको 44 AD के अंदर 8% प्रॉफिट दिखा देना, अपने डिडक्शन तो है ही एटीसी और एटीडी में, आपको ये क्लेम कर लेना है और मेरा आईटीआर जो है वो नील हो जाएगा, कोई भी टैक्स भरने का नहीं आएगा। मैंने बोला सही बात है, तूने रिसर्च तो कर ली, पर लेकिन तूने अधूरी रिसर्च की। तूने इनकम टैक्स की तो सारी रिसर्च कर ली, लेकिन तू जीएसटी की रिसर्च करना भूल गया, क्योंकि जीएसटी की थ्रेशोल्ड 20 लाख रुपए है और तूने 90 लाख का ट्रांजेक्शन किया है। जैसे ही तू 90 लाख का टर्नओवर दिखाते हुए आईटीआर फाइल करेगा तो हाई चांसेस है कि जीएसटी डिपार्टमेंट से तुझे नोटिस आए कि भाई थ्रेशोल्ड लिमिट होने के बावजूद भी आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, आपको जीएसटी और पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। इसी बात पे वो नाराज हो गया, उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और इनकम टैक्स के आईडी पासवर्ड चेंज भी कर दिए और किसी और से आईटीआर भी फाइल करा दिया। अब उसका फोन इसीलिए आया था कि सर आपने सही कहा था, ये जीएसटी की नोटिस आ गई, अब इसका सोल्यूशन कुछ निकालो।